बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर सब्जेक्ट है बॉटनी। पेपर का टाइटल है माइक्रोबायोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी। आज इस वीडियो में जो यूनिट 3 है फाइकोलॉजी, इसके अंतर्गत एक टॉपिक आता है लाइफ साइकिल का। जो शैवाल का लाइफ साइकिल है, एल्गी का लाइफ साइकिल है, उसमें जो एल्गी है नॉनस्टॉक। तो आज इस वीडियो में नॉनस्टॉक का लाइफ साइकिल देखेंगे। इससे पहले सारे टॉपिक कवर हो चुके हैं, अगर आप नहीं देखे हैं तो देख सकते हैं। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिए। और इसका अगर पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप यूजी यूनिवर्सिटी टेलीग्राम चैनल पर जाकर इसका भी पीडीएफ वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि मैं सारा पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर पहले से सेंड कर देता हूँ, तो आप वहाँ से जाकर प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए नॉनस्टॉक का लाइफ साइकिल जीवन चक्र देख लेते हैं कि नॉनस्टॉक का लाइफ साइकिल कैसे कंप्लीट होता है। तो ये नॉनस्टॉक का लाइफ साइकिल है, अभी आप आगे इसे देखेंगे। जो नॉनस्टॉक होता है वो कॉलोनी बनाकर रहता है, मतलब वो ग्रुप में रहता है, सिंगल नहीं रहता है, अकेले नहीं रहता है। ये सारी चीज़ें भी आप आगे देखेंगे। तो नॉनस्टॉक का जो सिस्टमेटिक पोजीशन है, तो नॉनस्टॉक जो एल्गी होता है वो प्रोकैरियोटिक नेचर का होता है और फोटोसिंथेसिस करता है। तो जो इसका चलिए सिस्टमेटिक पोजीशन जान लेते हैं। नॉनस्टॉक एल्गी का जो डिवीजन है साइनोबैक्टीरिया है, क्लास मिक्सोफाइसी है, ऑर्डर है नॉस्टोकिल्स है, फैमिली नॉस्टोकेसिया है, और जीनस नॉस्टॉक है। तो ये नॉस्टॉक का सिस्टमेटिक पोजीशन था। तो नॉस्टॉक का इंट्रोडक्शन देख लीजिए। जो नॉस्टॉक होता है ये ब्लू ग्रीन एल्गी है, जो कि क्लास साइनोफाइसी के अंतर्गत आता है, और यह प्रोकैरियोटिक नेचर का होता है, फोटोसिंथेसिस करता है, और फिलामेंटस ऑर्गेनिज्म होता है, मतलब ये तंतु के जैसा होता है। आप जब नॉस्टॉक को देखेंगे तो इस टाइप से होगा, मतलब फिलामेंटस होगा, तंतु के जैसा होगा। और ये कहाँ पर पाया जाता है? तो जो नॉस्टॉक होता है ये फ्रेश वाटर एल्गी है, मतलब जो फ्रेश वाटर एल्गी में पाए जाते हैं। एक्वेटिक एल्गी में आता है फ्रेश वाटर, तो नॉस्टॉक फ्रेश वाटर में पाया जाता है। और कहाँ पर पाया जाएगा? मॉइस्ट सॉइल, जो नमी गीली मिट्टी होती है वहाँ पर पाया जाएगा, रॉक्स पर पाया जाएगा। और नॉस्टॉक सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है, मतलब यह सहजीवी संबंध रखता है। और इसका एग्जाम्पल है साइकस की जड़ों में या लाइकेन में ये नॉस्टॉक एल्गी पाया जाता है। तो ये नॉस्टॉक का स्ट्रक्चर देख लेते हैं, नॉस्टॉक का कैसी संरचना होती है। तो नॉस्टॉक फार्म ये जिलाटेनियस कॉलोनी। जो नॉस्टॉक होता है एक जेली लाइक कॉलोनी बनाता है। मैनी फिलामेंट्स इम्बेडेड इन ये म्यूसिजिलेसस सीट, मतलब बहुत से जो तंतु होते हैं वो म्यूसिजिलेसस सीट के अंदर धसे होते हैं। तो इसका हिंदी देखिए, जिसमें कई तंतु, जिसे क्या बोला जाता है? ट्राइकोमा बोला जाता है, एक म्यूसिलेज सीट के अंदर रहते हैं, मतलब इम्बेडेड रहते हैं, धसे रहते हैं। ईच फिलामेंट है जो इसके फिलामेंट 3 प्रकार के होते हैं। प्रत्येक फिलामेंट में 3 प्रकार की कोशिका पाई जाती है। तो ये 3 प्रकार की कोशिका, ये जो आपको दिख रहा है ये नॉस्टॉक एल्गी है। तो इसमें 3 प्रकार की कोशिकाएँ पाई जाती हैं, मतलब सेल पाया जाता है। एक हेटेरोसिस्ट पाया जाता है। जो हेटेरोसिस्ट है इसका आकार देखेंगे ये सबसे बड़ा होता है। ये एकाइनिड्स है। एकाइनिड्स इसकी जो थिक होती है, इसकी दीवारें वॉल होती है जो मोटी होती है। और सबसे सिंपल होता है वेजिटेटिव वाला। जो वेजिटेटिव सेल होता है ये सबसे सिंपल होता है। अभी इसके बारे में आप आगे जानेंगे। तो जो हेटेरोसिस्ट होता है वो सबसे बड़ा होता है, और एकाइनिड्स होता है जो ये हल्का सा मोटा होता है इन सबसे, और वेजिटेटिव वाला सबसे सिंपल होता है। आप अब इसका टॉपिक देखिए तब आप समझ पाएंगे आप। तो वेजिटेटिव सेल जो होते हैं ये नॉर्मल होता है, और ग्रीन सेल होता है, मतलब हरी होती है, और फोटोसिंथेसिस करता है, और पिगमेंट्स, मतलब इसमें कलर भी पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? वेजिटेटिव सेल में। तो इसका हिंदी भी है, वेजिटेटिव सेल सामान्य कोशिकाएं होती हैं, हरी होती है, इनमें क्लोरोफिल होता है, और अन्य पिगमेंट, अन्य वर्णक होते हैं, और यह भोजन बनाती है, मतलब फोटोसिंथेसिस करती है, प्रकाश संश्लेषण करती हैं। तो चलिए हेटेरोसिस्ट देखिए। हेटेरोसिस्ट होता है लार्ज होता है, मतलब ये बड़ी होती है, और हल्के से पीले रंग की कोशिका होती है। जो हेटेरोसिस्ट की कोशिका है ये आकार में भी सबसे बड़ी होगी, और इसका थोड़ा सा पिगमेंट पीला होता है, और ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य करते हैं। जो हेटेरोसिस्ट है नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य करते हैं। एकाइनिड्स क्या है? एकाइनिड्स आप अभी आगे इसे फिर देखेंगे। एकाइनिड्स का जो वाल होता है वो थिक होता है, मोटा होता है, और ये रेस्टिंग पोर है। रेस्टिंग पोर इसलिए बोला जाता है जब इनका रिप्रोडक्शन होता है। जो एकाइनिड्स होता है जब अनफेवरेबल कंडीशन होता है, मतलब जब परिस्थितियाँ प्रतिकूल होती हैं, तब ये रेस्टिंग आराम वाले फेज में चले जाते हैं। जब इनका कंडीशन फेवरेबल आता है, मतलब जब इनके अनुसार अनुकूल परिस्थितियाँ आती हैं, तब ये रिप्रोडक्शन करते हैं। इसीलिए इसको बोला जाता है रेस्टिंग फेज, मतलब जब परिस्थिति प्रतिकूल है तो ये अपने रेस्टिंग फेज में चले जाते हैं। तो एकाइनिड्स मोटी दीवार वाली कोशिका होती है जो कि प्रतिकूल परिस्थिति में जीवित रहती है। प्रतिकूल परिस्थिति में जीवित इसलिए रहती है क्योंकि जब प्रतिकूल परिस्थिति आती है तो ये अपने आराम वाले फेज में चले जाते हैं। तो अब हम चलिए इसका पॉइंट नंबर 3 देखते हैं। इसका जो कोशिका का संरचना कैसा होता है। जब आप नॉस्टॉक के एक कोशिका को निकाल कर उसे जूम करके देखेंगे माइक्रोस्कोप में, तो क्या क्या मिलेगा। अभी इसका ये सारी चीज़ें क्या होती है आगे पढ़ेंगे। तो पहले इसका कोशिका देख लीजिए। एक कोशिका को जब आप बाहर निकालेंगे तो कैसा दिखेगा। तो सबसे ऊपर आपको मिलेगा म्यूसिलेजिनियस सीट, जो कि एक कोशिका के सबसे ऊपर होगा। फिर सेल वॉल, फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, गैस वैक्यूल, और ये सेंट्रोप्लाज्मा, ये सर्कुलर डीएनए होगा। ये सारी चीज़ें क्या होती हैं अभी आप आगे पढ़ेंगे, तो इसके बारे में जान लीजिए क्या है। तो ईच वेजिटेटिव सेल इज प्रोकैरियोटिक। जो वेजिटेटिव सेल होती है वो प्रोकैरियोटिक होती है। प्रोकैरियोटिक का फीचर क्या है? इसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाएगा, और जो यूकैरियोटिक होते हैं उसमें न्यूक्लियस पाया जाएगा, मतलब नाभिक पाया जाएगा। इट लैक टू न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल। जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है उसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, और उसमें झिल्ली वाले अंग भी नहीं पाए जाते हैं। मतलब जिसमें झिल्ली होगा वो प्रोकैरियोटिक में नहीं पाया जाएगा, वो यूकैरियोटिक में पाया जाएगा। और चलिए जो ये कोशिका है इसका मेन पार्ट कौन कौन से भाग हैं उसे देख लीजिए। तो इसके कोशिका में आपको एक मुख्य भाग मिलेगा सेल वॉल। सेल वॉल का कार्य क्या होता है? जो सेल वॉल होता है वो मल्टी लेयर होता है, मतलब उसकी कई परतें होती है, और वो जो परत होती है किससे बनी होती है? पेप्टाइडोग्लाइकेन से बनी होती है। जो नॉस्टॉक का सेल वॉल है
जो बाहरी दीवार है वो कई लेयर की होगी और पेप्टाइडोग्लाइकेन से बनी होगी। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कार्य क्या होगा? जब नॉस्टॉक का सेल का स्ट्रक्चर देखेंगे तो उसमें एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन मिलेगा। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कार्य होता है कंट्रोल मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस। जैसे कोई सब्सटेंस बाहर से अंदर की तरफ आएगा कोशिका के, तो उसके मूवमेंट को कंट्रोल कौन करेगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन करेगा। और साइटोप्लाज्मा मिलेगा। साइटोप्लाज्मा जो होता है नॉस्टॉक में वो डिवाइड होता है 2 रीजन में। एक होता है क्रोमोप्लाज, एक होता है सेंट्रोप्लाज। अब क्रोमोप्लाज को देख लीजिए, आउटर रीजन कंटेनिंग पिगमेंट। जो क्रोमोप्लाज होता है ये बाहर पिगमेंट कंटेन करता है, मतलब पिगमेंट बनाता है। कौन सा पिगमेंट होगा? क्लोरोफिल ये होगा, कैरोटिनाइड्स होगा, फाइकोबिलियंस होगा। ये सारे पिगमेंट हैं, कलर प्रदान करने का कार्य करते हैं। पिगमेंट का मतलब होता है रंग। और जो सेंट्रोप्लाज्मा होगा ये सेंट्रल पार्ट विदाउट पिगमेंट्स कंटेंट डीएनए। जो सेंट्रोप्लाज्मा होगा ये सेंट्रल पार्ट है, मतलब ये बीच में रहेगा और विदाउट पिगमेंट, बिना कलर के रहेगा। और इसका कार्य क्या होता है? ये डीएनए को बनाता है। और राइबोसोम का कार्य तो आप जानते होंगे कि ये प्रोटीन सिंथेसिस में काम आता है। मतलब प्रोटीन बनाने में किसका कार्य होता है? राइबोसोम का होता है। और एक होगा गैस वैक्यूल्स तो हेल्प इन द फ्लोटिंग ऑन वाटर सरफेस। जो पानी की सतह होती है उस पर तैरता रहता है। तो जो आपने ये पढ़ा है उसका हिंदी लिखा हुआ है, तो इसे भी देख लीजिए। प्रत्येक कोशिका प्रोकैरियोटिक्स होती हैं और इसके मुख्य भाग देखिए मैंने सेलवाल होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा, साइटोप्लाज्मा होगा, जिसके 2 भाग हैं। जो आपने अभी ऊपर देखा वही सारी चीज़ें लिखा हुआ है। जो क्रोमोप्लाज होगा या बाहरी भाग में जिसमें रंग द्रव्य मतलब पिगमेंट, कौन कौन सा पिगमेंट होगा? क्लोरोफिल होगा, कैरोटिनाइड होगा। जो आपने ऊपर देखा वही सारी चीज़ें लिखा हुआ है। तो जो डायग्राम आपने ऊपर देखा है वही है। ये सेल वॉल है, इसका काम क्या होगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो इसका काम क्या होगा? आपने ऊपर देखा है। जो इसका सेल वॉल होता है किससे बनी होती है? पॉलीपेप्टाइडोग्लाइकिन से बनी होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कार्य क्या होता है? ये कि बाहर से मटेरियल जो आता है उसे कंट्रोल करने का काम करता है, मतलब अंदर आएगा या नहीं आएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपने पढ़ा है वही डायग्राम में लिखा हुआ है। अब चलिए देखते हैं जो नॉस्टॉक एल्गी है उसमें न्यूट्रिशन कैसा होता है, उसका पोषण कैसा होता है। तो एल्गी का पोषण देख लिए। तो नॉस्टॉक जो होता है ऑटोट्रॉफिक होता है, मतलब स्वपोषी होता है, या अपना भोजन स्वयं बनाता है। या क्लोरोफिल और फाइकोबिलियंस वर्ण की मदद से प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाता है। नॉस्टॉक ये जो एल्गी होते हैं ये प्लांट किंगडम में रखे गए हैं। जो प्लांट होते हैं वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, मतलब प्रकाश संश्लेषण करते हैं और अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। अब चलिए रिप्रोडक्शन देख लेते हैं। नॉस्टॉक में किस प्रकार से रिप्रोडक्शन होता है। तो रिप्रोडक्शन इन नॉस्टॉक अकर असेक्सुअली ओनली। जो नॉस्टॉक होता है उसमें केवल असेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है, मतलब जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है नॉस्टॉक में नहीं पाया जाता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हिंदी में बोलते हैं अलैंगिक जनन। तो नॉस्टॉक में केवल अलैंगिक जनन पाया जाता है, लैंगिक जनन नहीं पाया जाता है। और जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसके कितने प्रकार से इसमें होता है नॉस्टॉक में। चलिए फ्रेगमेंटेशन देखते हैं। फ्रेगमेंटेशन क्या होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में? तो फिलामेंट ब्रेक इनटू स्मॉल फ्रेगमेंट्स है, ईच फ्रेगमेंट ग्रो इनटू ये न्यू नॉस्टॉक कॉलोनी। जो फिलामेंट होता है ये ब्रेक हो जाएगा, मतलब ये 2 टुकड़ों में टूट जाएगा और फिर प्रत्येक टुकड़ा ग्रो होकर विकास डेवलप करके एक नया नॉस्टॉक कॉलोनी बना लेगा। तो तंतु छोटे टुकड़े में टूट जाते हैं और हर टुकड़ा एक नई नॉस्टॉक कॉलोनी बनाता है। ये किसके द्वारा रिप्रोडक्शन होता है? असेक्सुअल में फ्रेगमेंटेशन के द्वारा इस प्रकार से रिप्रोडक्शन होता है नॉस्टॉक में। और जो असेक्सुअल का तीसरा वाला है हार्मोगोनिया फॉर्मेशन कैसे होता है? तो इस सम स्मॉल मोटाइल फ्रेगमेंट्स सेपरेट फ्रॉम द ट्राइकोम्स। मतलब जो मोटाइल होते हैं, जो फ्रेगमेंट्स मोटाइल होते हैं मतलब जो चलते हैं वो सेपरेट होकर के ट्राइकोम बनाते हैं। और दे मूव बाय द ग्लाइडिंग एंड ग्रो इनटू न्यू फिलामेंट्स। मतलब वो सेपरेट अलग होकर के दूसरे जगह पर चले जाएंगे और एक नया कॉलोनी बनाएंगे। इसी को बोला जाता है हार्मोगोनियम फॉर्मेशन। तो इसका हिंदी देखिए। कभी कभी तंतु मतलब ट्राइकोम का छोटा गतिशील भाग अलग होकर हार्मोगोनियम कहलाता है। जब वो अलग होगा तो उसी को बोला जाएगा हार्मोगोनियम। जब वो अलग होकर कहीं दूसरी जगह पर चला जाएगा तब वहाँ पर वो नया कॉलोनी बना लेगा और ये फिसलते हुए आगे बढ़ते हैं और नई नॉस्टॉक कॉलोनी बनाते हैं। मतलब अलग होकर सेपरेट होकर वो नया कॉलोनी बनाएगा। अब चलिए देखिए रिप्रोडक्शन का असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का तीसरा वाला एकाइनिट फॉर्मेशन। एकाइनिट फॉर्मेशन क्या है? तो ड्यूरिंग द अनफेवरेबल कंडीशन, मतलब जब परिस्थितियाँ प्रतिकूल रहेगी, इनके अनुकूल नहीं रहेगी, तब सम वेजिटेटिव सेल डेवलप थिक्स वॉल एंड बिकम एकाइनाइट से, मतलब रेस्टिंग फेज में चली जाएंगी। जब परिस्थितियाँ अनफेवरेबल कंडीशन में रहेगी तब ये रेस्टिंग फेज मतलब आराम वाले अवस्था में चले जाएंगे। और जब परिस्थितियाँ इनके अनुकूल आएगी तब ये रिप्रोडक्शन करेंगे। तो इसका हिंदी मतलब देखिए। हिंदी में क्या है? जब वातावरण प्रतिकूल होता है तो कुछ कोशिकाएं मोटी दीवार वाली बीजाणु कोशिका बन जाती हैं और अनुकूल स्थिति आने पर ये अंकुरित होकर नया तंतु बनाती है। मतलब जब परिस्थिति अनुकूल होगा तब ये नई कोशिका बनाएंगी, मतलब नया एल्गी बनाएंगी, नया नॉस्टॉक बन जाएंगी। अब ये हेटेरोसिस्ट क्या है? तो हेटेरोसिस्ट क्या होता है? तो हेटेरोसिस्ट फंक्शन इन रिप्रोडक्शन, मतलब रिप्रोडक्शन में हेटेरोसिस्ट का फंक्शन देखिए। तो हेटेरोसिस्ट प्रजनन में सीधे भाग नहीं लेते हैं, लेकिन ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में मदद करते हैं और हार्मोगोनिया निर्माण के समय जो फिलामेंट्स को टूटने में सहायता करते हैं। कौन करता है? हेटेरोसिस्ट करता है। तो नॉस्टॉक का ये रिप्रोडक्शन वाला पार्ट है। मतलब ये जो नॉस्टॉक है यहाँ पर पूरा कॉलोनी बनाकर है। जब इनमें रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन होगा। अब फ्रेगमेंटेशन क्या है? जब ये फ्रेगमेंटेशन होगा तो जो नॉस्टॉक है वही उसका
जो है वो टूट कर 2 भागों में बँट जाएगा, अलग-अलग हो जाएगा। और जब ये अलग-अलग हो जाएगा तो यही आगे चलकर एक नया कॉलोनी बना लेगी। मतलब फिर एक कॉलोनी बनाने के बाद फिर ये नॉस्टॉक एल्गी कॉलोनी के रूप में हो जाएगी। अगर वो रिप्रोडक्शन एकाइनिड्स फेज वाला करता है, तो एकाइनिड्स में क्या होता है, जब फेवरेबल कंडीशन होती है तब तो ये आगे रिप्रोडक्शन करते हैं, लेकिन जब फेवरेबल कंडीशन नहीं होगी तब ये रेस्टिंग फेज में चला जाएँगे। रेस्टिंग फेज का मतलब ये उस समय रिप्रोडक्शन नहीं करेंगे, जब इनके अनुकूल परिस्थिति आएगी तब उस समय ये रिप्रोडक्शन करेंगे। ये नॉस्टॉक जो कॉलोनी है वही है। नॉस्टॉक एल्गी किस प्रकार से रहते हैं, वो कॉलोनी बनाकर रहते हैं, मतलब ग्रुप में रहते हैं। ये हार्मोगोनियम क्या है, अभी जो आपने पढ़ा है वही है। हार्मोगोनियम में क्या होता है, हार्मोगोनियम में कुछ एल्गी होते हैं जो एक जगह से सेपरेट होकर अलग चले जाते हैं, और जहाँ पर अलग जाते हैं वहीं पर ये नया कॉलोनी बना लेते हैं और वहीं पर नया कॉलोनी बनाकर रहने लगते हैं। हेटेरोसिस्ट हैं, ये हेटेरोसिस्ट डायरेक्ट रिप्रोडक्शन में भाग नहीं लेते हैं, लेकिन ये फेवरेबल कंडीशन में हेल्प करते हैं। तो ये इसका था पूरा लाइफ साइकिल। तो चलिए अब नॉस्टॉक का इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। जो नॉस्टॉक होते हैं हमारे लिए किस प्रकार से आर्थिक रूप से सहायता देते हैं। तो नॉस्टॉक एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है और जिससे सोयल फर्टिलाइज बढ़ती है। जब नॉस्टॉक एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन करेगा तो जो मिट्टी है उसका उर्वरक क्षमता बढ़ जाता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या है, हवा में मौजूद नाइट्रोजन को प्रयोग में लाने लायक बनाता है, मतलब उसे हम यूज कर सकते हैं, उसमें ये बदलता है। कौन बदलता है, नॉस्टॉक बदलता है। इसका सेकंड पॉइंट है किस तरह से लाभदायक है, तो नॉस्टॉक बायो फर्टिलाइजर के रूप में यूज किया जाता है। खासकर पेडी मतलब धान में, धान के खेत में जो नॉस्टॉक है बायो फर्टिलाइजर के रूप में यूज किया जाता है। और इसका सेकंड पॉइंट देखिए, थर्ड वाला, नॉस्टॉक स्पीसीज इडिबल होता है। जो नॉस्टॉक होता है ये खाने योग्य होता है। प्रोटीन विटामिन का अच्छा सोर्स माना जाता है नॉस्टॉक को। तो ये इसका इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंट है, मतलब नॉस्टॉक को खा भी सकते हैं। नॉस्टॉक एंटीबायोटिक कंपाउंड प्रोड्यूस करता है जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन में से बचाने में मदद करता है। और इसका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, नॉस्टॉक क्लीन वाटर में ग्रो करता है, मतलब जो क्लीन वाटर स्वच्छ वाटर होगा, फ्रेश वाटर, उसमें ग्रो करता है और इसलिए वाटर क्वालिटी इंडिकेटर के रूप में यूज होता है। नॉस्टॉक सॉइल पार्टिकल्स को बाइंड करता है जिससे सॉइल की स्टेबलाइजेशन होता है। तो ये था नॉस्टॉक का लाइफ साइकिल पूरा डिटेल में। और आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बॉल बॉक्स के लाइफ साइकिल के साथ। तो थैंक फॉर वॉचिंग।